गुड मॉर्निंग क्लास 10। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लैंड के बारे में बताया था। इस चैप्टर में आगे का जो पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखो उसमें ये आता है आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर। दो पार्ट आगे होगा, एक नेटवर्क आर्किटेक्चर, एक नेटवर्क टोपोलॉजी। किसी भी नेटवर्क में तीन मेन चीज़ होती है। एक तो होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। एक वो पार्ट है जो नेटवर्क के टाइप्स होते हैं। दूसरा होता है नेटवर्क का आर्किटेक्चर, इसमें जो आर्किटेक्चर दो टाइप के आते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर में। और तीसरा होता है नेटवर्क। किसी भी क्लास में कंप्यूटर में अगर आप लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो तीनों चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। जियोग्राफिकल के एरिया के हिसाब से हमारा जो कैटेगरी बनाई गई है नेटवर्क की, लैन मैन लैन वाली, एक बुथ है, दूसरी नेटवर्क आर्किटेक्चर है, तीसरा है टोपोलॉजी। स्टार्टिंग में पहले मैं सबसे पहले नेटवर्क आर्किटेक्चर कवर करते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, ये शायद पहले की क्लास में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है क्योंकि ज़्यादातर टोपोलॉजीज और लैन मैन ही पढ़ाया जाता है। ये पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर शायद आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर दो टाइप के नेटवर्क आर्किटेक्चर है। मतलब नेटवर्क का जो डिज़ाइन है, जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें कौन सा रूम कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, इसका पहले हम आर्किटेक्ट के थ्रू एक नक्शा बनवाते हैं, उसके बाद उस बिल्डिंग को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनाते समय पहले डिसाइड हो जाता है कि बिल्डिंग बनाते समय बारी बारी से डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम ये रूम बनाएंगे, वहाँ पर वो रूम बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है, उसी तरह नेटवर्क बनाने से पहले, नेटवर्क बिल्डअप करने से पहले उसका एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है। तो नॉर्मली दो टाइप के आर्किटेक्चर फॉलो होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। ठीक है, पीयर टू पीयर में होता क्या है, पहले वो देखो पीयर टू पीयर में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कई सारे नोड हैं। नोड मतलब नेटवर्क पॉइंट जिनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं और ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं, इस तरह से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी से भी लिंक भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल हमारा है पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पीयर टू पीयर में क्या होता है, हर पॉइंट एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, एक पॉइंट दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे जुड़ा, तीसरा चौथे से जुड़ा होगा, और हो सकता है कि चौथा पहले से जुड़ा हो। देखो जो बीच वाला पार्ट है ये कंपल्सन नहीं है कि ये जुड़ा हो, एक दूसरे से जुड़े होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बीच वाले सारे जुड़े हों। बीच वाले हमारी नीड के हिसाब से हम चाहे तो जोड़ सकते हैं और हम चाहे तो नहीं भी जोड़ सकते हैं। तो अगर पहला पॉइंट चौथे से जुड़ा है तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली पीयर टू पीयर में सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और साथ ही साथ एक और ऐसा भी हो सकता है कि पहला चौथे से, तीसरा दूसरे से, इस तरह से भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लाइंट सर्वर में जैसे इसका उल्टा होता है। ठीक है, जब भी किसी भी नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर, मान लो कई सारे कंप्यूटर हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसको इस तरह के आर्किटेक्चर को बोलते हैं पीयर टू पीयर। इस तरह का आर्किटेक्चर बहुत जगह पे फॉलो किया जाता है। जैसे जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जितने भी कॉल सेंटर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो इस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। उनका अपना खुद का एक नेटवर्क होता है, बिना इंटरनेट के यूज़ किए भी वो, मान लो एक कॉल सेंटर मुंबई में है, दूसरा कॉल सेंटर दिल्ली में है, तो वो एक दूसरे का डेटा डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं इसी नेटवर्किंग के थ्रू। उनको किसी तरह के डेटा सेंड करने की, रिसीव करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनका आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया होता है, एक अलग से उनका अपना खुद का इस तरह का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू वो कोई भी किसी से भी कॉपी कर सकता है। तो नॉर्मली कॉल सेंटर्स में या कस्टमर केयर्स में इस तरह का आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है, जहाँ पर उनके सिस्टम की नेटवर्किंग पीयर टू पीयर के हिसाब से होती है। ठीक है, देखो क्लाइंट सर्वर क्या होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमने अपनी लाइफ में बहुत बार यूज किया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जो मेन कंप्यूटर होगा क्लाइंट सर्वर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर में एक मेन कंप्यूटर होगा और उसी से जुड़े हुए कई सारे सर्वर, कई सारे क्लाइंट। ये एक मेन सर्वर कंप्यूटर रहता है, यहाँ पे ये सर्वर होता है, बेटा ये सर्वर कंप्यूटर होता है और ये सारे हमारे क्लाइंट ज़्यादा नहीं हो जाते। लेकिन इसमें एक खास बात क्या होती है कि नॉर्मली 100% तो नहीं कह सकते, नॉर्मली इनके बीच में कनेक्शन नहीं होता। इस तरह के नेटवर्क में जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। नॉर्मली पहले कह रहा पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन
इसमें क्या होता है कि एक मेन सर्वर कंप्यूटर होता है, उसी सर्वर के थ्रू सारे क्लाइंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वजह से अगर ये सर्वर ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी क्लाइंट्स को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर हमारे सर्वर काम करता है तो ये वाला क्लाइंट किसी वजह से काम करना बंद कर देता है, ये वाला काम करना बंद करता है, ये वाला काम करना बंद करता है, उससे हमारे नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी का सिस्टम वैसे का वैसे चलता रहेगा। ये दोनों क्लाइंट नहीं काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर काम कर रहा है, सर्वर से बाकी तीनों क्लाइंट्स को डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती जाती है। तो इस नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहाँ यूज होता है? आप सबने यूज किया है, उस तरह के नेटवर्क आप सब यूज करते हैं। भाई मोबाइल सारे लोग यूज करते हैं, मोबाइल में क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग ही काम करती है। मोबाइल का जो आर्किटेक्चर होता है, मोबाइल कंपनी जो हमें आर्किटेक्चर प्रोवाइड कराती है नेटवर्क का, वो क्लाइंट सर्वर होता है। बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सर्वर डाउन होने की वजह से इस एरिया के मोबाइल में BSNL के मोबाइल काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका हर एरिया का अपना अपना एक सर्वर होता है। उस सर्वर के थ्रू उस एरिया के सारे मोबाइल कनेक्टेड होते हैं। अगर मान लो लखनऊ का जो सर्वर है BSNL का, वो किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो उस सर्वर के रीजन में जितने मोबाइल काम होंगे वो एक भी वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मोबाइल खराब हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि बाकी के मोबाइल को असर पड़ेगा। हम BSNL का मोबाइल यूज़ करते, अगर हमारा मोबाइल ख़राब हो गया तो हमारे मोबाइल ख़राब होने से सर्वर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अदर क्लाइंट्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये सर्वर किसी भी वजह से BSNL का सर्वर किसी भी वजह से डाउन हो जाता है तो बाकी के सारे जितने भी उनके यूज़र हैं वो किसी भी तरह से वो फैसिलिटीज़ नहीं पाएंगे। क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है ये नॉर्मली मोबाइल कंपनीज यूज़ करती हैं, जो आपका केबल टीवी ऑपरेटर्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। केबल टीवी ऑपरेटर्स मतलब जो केबल के थ्रू आपको प्रोवाइड कराते हैं, और जो DTH में आप लोग यूज़ करते हैं वो भी हमारा क्लाइंट सर्वर होता है। DTH में आपको एक मेन सर्वर से वहाँ से आपको सिग्नल्स भेजे जाते हैं। अगर किसी वजह से वो सर्वर डाउन हो गया, खराब हो गया, तो आपके घर पे जो अगर आपके एरिया का सर्वर है तो वो आपका टीवी का आपका सेट टॉप बॉक्स काम नहीं करेगा। उसी तरह से अगर केबल वाले में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी यही सेम चीज होगी कि काम नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है? ठीक है, ये होता है आर्किटेक्चर, ये होता है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है डिज़ाइन, कि नेटवर्क जो है उसका डिज़ाइन किस तरह का। इन दोनों में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। आर्किटेक्चर अलग चीज़ है और डिज़ाइन अलग है। किस तरह से हमने उसको डिज़ाइन किया है कि वो इन टोपोलॉजीज में इन दोनों का कहीं पर भी यूज हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो टाइप ऑफ नेटवर्क है, जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, इन तीनों को मिलाकर ही एक नेटवर्क फॉर्म होता है। तीनों का यूज़ किया जाता है, बिना तीनों का यूज़ किए कोई भी नेटवर्क फॉर्म नहीं हो सकता, चाहे वो एक स्कूल का नेटवर्क हो, चाहे वो किसी ऑफिस का नेटवर्क हो, या फिर वो मोबाइल फोन्स का नेटवर्क। उन तीनों का यूज़ करना ही करना है। तीनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। ये है नेटवर्क का आर्किटेक्चर, कि हमारा नेटवर्क का डिज़ाइन कैसा है, और ये है नेटवर्क हमारे नेटवर्क का में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो कैसी हैं। ये होता है जो टोपोलॉजीज होती हैं, ये होती है हमारे नेटवर्क का डिज़ाइन, कि वो किस तरह से उनको फॉर्म किया गया। देखो उसको समझोगे समझ में आ जाएगा किस तरह से, अभी आगे समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है, ऐसा मत समझना कि दोनों कहीं से नहीं दूसरे से नहीं से। तो ये हमारे भी 5-6 टाइप ऐसे मेनली जो होती हैं वो हमारी ये 3 टाइप की है: स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ये 3 टाइप की टोपोलॉजीज का उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। ये टोपोलॉजी तो नहीं क्रिएट की गई है, वैसे जो 5 ही जो मैंने पहले से पढ़ी है, ये जो पढ़ाई है उनमें 5 टोपोलॉजीज थी, लेकिन आपकी बुक में 6 दी हुई है, तो ये अभी नया किया गया है। हालांकि वो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, इन्हीं दोनों में से मिलाकर बना दिया गया है, ठीक है। पहले बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे एक वायर होगा, ठीक है, एक मेन वायर होगा और बाकी सारे क्लाइंट्स उससे जुड़े होंगे। इस मेन वायर के थ्रू सारे कंप्यूटर एक दूसरे से काम करते हैं, ठीक है। ये वायर जो होता है इसी को बस बोला जाता है। ये बस का हमारी वो स्कूल बस से कोई लेना देना नहीं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझ लो एक ऐसा वायर है, एक मेन वायर, इसी को बस बोलते हैं। ये वायर जो होता है इसी को बस बोलते हैं, ठीक है। इस मेन वायर के थ्रू बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें कोई भी कंप्यूटर अगर काम करना बंद कर दे, एक कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, बाकी कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह का कोई झंझट नहीं क्रिएट होता है। 2 ने काम करना बंद कर दिया तो भी डेटा जिसको जैसे मिलना है वैसे मिल जाता है, ठीक है। ये टोपोलॉजी का बहुत यूज़ होता है, इसका काफ़ी सारा यूज़ है, बहुत सारी फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है। मोबाइल फ़ोन्स की नेटवर्किंग में और भी ऑफिशियल नेटवर्किंग में इसको बहुत यूज़ होता है। इसमें बस यही है कि एक मेन लाइन है, उसी मेन लाइन यहाँ मेन कंप्यूटर नहीं है, ये मेन लाइन है।
यहाँ कोई मेन कंप्यूटर नहीं बना हुआ है, मेन कंप्यूटर होता ही नहीं इसमें। ये एक मेन लाइन है, उसी मेन लाइन के थ्रू सारे के सारे क्लाइंट एक दूसरे से कनेक्ट है। नेक्स्ट है आपकी स्टार टोपोलॉजी। नाम से पता चलता है स्टार, ये यहाँ पर एक स्टार जैसा कुछ फॉर्म होता है, वो टोपोलॉजी, इसीलिए इसको स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें ये एक इस तरह का एक मेन कंप्यूटर, ठीक है, उससे बाकी इस तरह से क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, कुछ स्टार जैसे फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसका नाम स्टार टोपोलॉजी दिया गया है, ठीक है। इस तरह से जैसे आपका बताया था क्लाइंट सर्वर वाला, उसी तरह से होता है। तो ये मेन आपका सर्वर है, उसी के थ्रू आपके सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो कुछ स्टार जैसा फॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको स्टार टोपोलॉजी। इसमें भी बहुत आराम इसलिए रहता है कि अगर इस एक कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी के नेटवर्क में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी का नेटवर्क एज इट इज काम करता है। लेकिन अगर किसी कारण से, किसी भी वजह से अगर हमारा जो ये सर्वर कंप्यूटर है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो ये बाकी का जितने बाकी जो पूरा टोपोलॉजी क्रिएट की है ये बेकार है, ये काम नहीं करता। तो इसमें स्टार के फॉर्म में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग क्रिएट किया जाता है, इसीलिए स्टार का डिजाइन होने की वजह से इसका नाम स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन इनका नहीं होता, ये इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, 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 लेकिन ये सारे इससे कम्युनिकेट जरूर करेंगे। जो भी इनका डेटा है, सेंडिंग रिसीविंग जो भी है, वो सारा इसके थ्रू जरूर किया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी सी है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इनको, डेफिनेशन तो नोट्स तो मैंने दिए ही, उसमें लिखा ही है, लेकिन इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। डिजाइन फिगर बनाते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी क्या है। इसलिए आती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, नाम से पता चलता है कि रिंग जैसा फॉर्म होता है। यहाँ पर एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर है, चौथा कंप्यूटर है और पांचवा कंप्यूटर है, तो ये एक रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता है, ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर एक दूसरे के साथ, ये सारे अलग अलग कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें अगर एक ने भी काम करना बंद कर दिया, एक का भी कनेक्शन खराब हुआ, तो बाकी का सारी जो रिंग होती है वो बेकार जाती है और कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। इस तरह की टोपोलॉजी की तो बहुत सारी डिमेरिट्स होती हैं, बहुत सारी इसमें दोष पाए जाते हैं, क्योंकि एक अगर मतलब एक ने भी इसे बंद कर दिया काम करना, एक कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, तो इनमें से कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में रह ही नहीं जाएगा, ऐसा वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। थोड़ी सी इनमें दिक्कत आती है। नेक्स्ट आपके जो है वो है मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होती है। रिंग टोपोलॉजी में अगर सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बस यही मैश टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी आपकी बनी हुई है, किसी भी तरीके से अगर हम इनके सारे सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो बस वही एक मैश हो जाती है, बहुत सारे एक साथ यहाँ पर काम करते हैं। भाई जैसे हॉस्टल की मैश होती है, उसमें खाना खिलाया जाता है, उस मैश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट आकर एक साथ खाना खाते हैं, उसी से उसका नाम दिया गया है। तो है भी ये रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी का भी डिजाइन है, लेकिन इसमें एक दूसरे से ये रिंग के फॉर्म में भी कनेक्टेड है और स्टार के फॉर्म में भी कनेक्टेड है, एक दूसरे से भी कनेक्टेड है सारे के सारे। इसमें स्टार जो रिंग टोपोलॉजीज वाली जो डिमेरिट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो अगर मान लीजिए खराब भी हो गया किसी वजह से तो बाकियों पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मली ये रिंग के फॉर्म में चलते हैं, लेकिन अगर कुछ दिक्कत आ गई तो ये एक दूसरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन दोनों का जो एक तरह से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी नाम से पता चलता है बहुत ट्री जैसा है, तो उसमें ब्रांचेस का चक्कर जरूर होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल ट्री के फॉर्म में, जैसे एक कंप्यूटर यहाँ होगा, उससे दो यहाँ कनेक्ट है, दो या तीन जितने भी, ठीक है, मान लो तीन कनेक्ट है, फिर उससे दो तीन जितने और होंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट है, ये इस तरह से, ये इस टाइप में ये ट्री के फॉर्म में। फैमिली ट्री होता है, यहाँ पर दादाजी हैं, यहाँ पर पापा हैं, मम्मा है, यहाँ चाचा है और ये फिर उनके बच्चे हैं, तो ये कुछ कुछ वैसे ही होता है कि यहाँ और ये इसमें कोई भी यहाँ पर कोई मेन कंप्यूटर नहीं है, सबके लिए मेन कंप्यूटर ये है, ठीक है। इन और इन दोनों के लिए मेन कंप्यूटर मान लो ये दोनों, ये तीनों, इन तीनों के लिए ये मेन कंप्यूटर है, इन दोनों के लिए ये मेन कंप्यूटर है, इन दोनों के लिए ये मेन कंप्यूटर है, इन दोनों के लिए ये मेन कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फादर सन वाला रिलेशनशिप जैसा होता है कि ये फादर है और ये दोनों बच्चे हैं,
ये मान लो अंकल है, उनके 2 बच्चे हैं, ये बुआ है, इनके 2 बच्चे हैं, इस तरह से होता है। इसमें अगर ये काम नहीं कर रहा है, ये उनके वाला कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है किसी भी वजह से, तो बाकियों का कोई असर नहीं पड़ता है। और चीज एक खास बात क्या होती है कि अगर मान लो ये कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का यूज भी बेकार हो जाएगा, लेकिन इतने पार्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो इस तरह के होते हैं इनको बोलते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई या बहन जो होते हैं उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। तो ये सिबलिंग कंप्यूटर होते हैं और ये इनके पेरेंट्स हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है। ये पेरेंट्स है, ये दोनों के बच्चे, ये पेरेंट्स है, ये तीनों के बच्चे। तो अगर एक पेरेंट ने काम करना बंद कर दिया तो उसके दोनों बच्चों जो अगर ये पेरेंट कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया तो ये चाइल्ड कंप्यूटर जो है वर्क नहीं करेंगे। लेकिन इनके काम ना करने की वजह से बाकी के नेटवर्क पर असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट जैसे काम कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। किसी भी वजह से अगर ये काम नहीं कर रहा है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। लेकिन अगर किसी भी कारण से इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो ये सारे काम करना बंद कर देंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क होता है ट्री टोपोलॉजी। ये भी टाइप है, इसमें भी काफी सारी अच्छाइयाँ भी होती है, काफी बुराइयाँ होती है। हर नेटवर्क के अपने कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, वो तो उनको उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना समझा पाना पॉसिबल नहीं है। मेन पॉइंट्स बता रहे हैं। देखो ये जो लास्ट वाली है ये, और जो मैंने से पहले जब भी पढ़ाया है, जब पढ़ा था, तो ये टोपोलॉजी उन बुक्स में नहीं थी। आपकी बुक्स में पहली बार ये इंट्रोड्यूस की गई है, मैंने भी पहली बार देखी। इसमें है कुछ नहीं, कोई भी दो टोपोलॉजी है, मान लो एक हम ले लेते हैं बस टोपोलॉजी, एक ले लेते हैं ट्री टोपोलॉजी। किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज को मिलाकर अगर एक नई टोपोलॉजी बनाई जाएगी तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड नाम से पता चलता है कि 2 डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर एक मिक्सचर जो बनाते हैं उसी को हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टोपोलॉजी आपकी बस टोपोलॉजी ले लेते हैं और एक ट्री टोपोलॉजी ले लेते हैं। इन दोनों टोपोलॉजीज का यूज कर एक नया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसी को बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। पहले हम बस टोपोलॉजी बना लेते हैं, ये बस एक वायर बना के मेन वायर ये सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है पूरा बस में, जैसे बस टोपोलॉजी में तो बिल्कुल वैसे ही। साथ ही साथ हमने ट्री टोपोलॉजी वाला भी फॉर्म किया, हमने इसी कंप्यूटर के साथ और भी सिंगल कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया इन्हीं के साथ। मतलब ये ट्री यहाँ इतना पार्ट ट्री वाला है और इतना पार्ट आपका बस वाला है, ये सबके साथ यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं। ये इस तरह से, ठीक है। देखो ये जितने पार्ट दिख रहे हैं ये ट्री टोपोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और जो मेन लाइन है वो आपकी बस टोपोलॉजी को फॉलो करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड। मतलब एक ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है कि 3 टोपोलॉजीज को मिलाकर बनाया जाए, 3 अलग-अलग टोपोलॉजीज को मिलाकर हमने एक टोपोलॉजी अगर क्रिएट करते हैं तो वो हाइब्रिड होती है। लेकिन एक से ज़्यादा 2 टोपोलॉजीज मिनिमम कम से कम 2 होनी चाहिए। कोई भी 2 टोपोलॉजी लेकर अगर हम एक टोपोलॉजी क्रिएट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, चलो इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।